पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मधांता ने लोमेश ऋषि से प्रश्न किया कि तुमने मुझसे जो किया है वही प्रश्न मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा मधांता ने धर्म के गुह्यार्थ रहस्यों के ज्ञाता लोमहर्ष से प्रश्न पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज भाव से ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमहर्ष ऋषि ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था। सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनका निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। काफी अष्टपुष्ट थे। उन्हें यज्ञोपवीत दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोष ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। महर्षि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए। काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम से वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान न रहा। काफी समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो और प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी दिन दोनों ने बहुत समय बिताया। एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है और कितना समय ज्यादा ठहरना उचित है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीरता से विचार करने लगे। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी देखकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थर्राते मुनि को अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली,
दुष्टा तू महापापिन और बहुत दुराचारिण है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे से पिशाचिन बन जा। मुनि ने क्रोध युक्त श्राप से अप्सरा को पिशाचिन बना दिया। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए। कृपया करके बताइए इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है। आपको तो मेरे साथ बहुत वर्ष व्यतीत हुए, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू गुस्सा को पिशाचिन बनना पड़ा। मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि को अपने पर बहुत क्रोध गुलानी हुई और साथ ही अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः मुनि ने कहा, इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका नाम पाप मोचिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरा पिशाचिन देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर उस मुनि ने व्रत का सब विधान समझा दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया कि तूने तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गए। कृपया करके इससे छुटकारा बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत और भक्ति करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने के पश्चात पिशाचिन देह से छूट गई और स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और एकादशी के श्रवण और पठन से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान और गम्यागमन करने वाले भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि।